नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। राम मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कार्य निर्माण को मीडिया के सामने किया साझा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मंगलवार को राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पत्रकारों को मंदिर निर्माण के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के कार्यों में 40% से ऊपर का कार्य पूरा हो चुका है। गर्भगृह का भी काम अंतिम छोर पर है। वर्ष 2024 में मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान श्री राम नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंगलवार को सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक पत्रकारों को मंदिर निर्माण के कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराकर बताते चले कि छठे दीपोत्सव के अवसर पर राम नगरी अयोध्या पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि दर्शन पूजन के बाद राम निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी, जिसके बाद दिवाली के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पत्रकारों के समक्ष मंदिर निर्माण का खापा पेश किया गया। नक्काशी द्वार पत्थरों की तराशी लगभग पूरी तरह कर ली गई है, जिससे गर्भगृह में लगाना आरंभ हो चुका है। सफेद संगमरमर की दूधिया रोशनी में राम मंदिर ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा, ऐसा ट्रस्ट के अधिकारियों ने दावा किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री अनिल मिश्रा, महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा अलावा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने मंदिर निर्माण के कार्यों का कवरेज किया। अयोध्या से हमारे संवाददाता विनय नौशाद आलम की रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण का कार्य लगभग 40% पूरा हो चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये रामलला का गर्भगृह क्षेत्र है और करीब जो बेसमेंट था वो तैयार हो चुका है। गर्भगृह का काम शुरू हो चुका है। लगभग 40% कार्य पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा आज यानी कि दीपावली के दूसरे दिन जो है मीडिया के लोगों को, मीडिया कर्मियों को राम मंदिर निर्माण की जो गति है उससे अवगत कराया गया है। साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो यहाँ पे कार्य हो रहे हैं उसमें कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, संगमरमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पिंक कलर के भी इसमें मार्बल लगाए जा रहे हैं और बेहतर तरीके से एक नक्काशीदार यहाँ पे पत्थरों की जो नक्काशी का कार्य भी है वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि इस तरीके से जो एक अलौकिक नज़ारा देखने को मिल रहा है वो एक बेहद ही दिलचस्प है। माना जा रहा है कि 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। तेज इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए मैं नौशाद आलम अयोध्या से। ये प्लिंथ का काम है, तो इसमें प्लिंथ का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ये टोटल 7 लेयर में अपने को प्लिंथ लगाना था, जो कि ग्रेनाइट का प्लिंथ है। 7 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। ये टोटल 17,000 ब्लॉक्स थे। ये 17,000 ब्लॉक्स हमारे लग गए। बेंगलोर और आंध्र प्रदेश से ये सारे ग्रेनाइट के ब्लॉक्स आए हैं। 5वीं लेयर के बाद में हमारा बंसी पहाड़पुर का काम शुरू हुआ। जैसा कि आपको मालूम है 1 जून 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस कार्य को शुभारंभ करवाए थे। उस कार्य को करते हुए हम लोग गर्भगृह में कार्य शुरू हुआ था और उसमें बंसी पहाड़पुर का काम 5वीं लेयर से शुरू हो गया और ऑल अराउंड टेम्पल फुटप्रिंट प्लिंथ का काम पूरा होने के बाद में बंसी पहाड़पुर का काम शुरू हो गया है। और आप जैसा देख रहे हैं कि सब जगह अपना गर्भगृह में तो काफ़ी तेज़ी से काफ़ी ऊपर तक काम हो गया है और सिंह द्वार पे जहाँ पे एंट्रेंस है पूरब की दिशा की तरफ में, वहाँ पे भी काम अपना शुरू हो गया है। टोटल 1,66,000 घन फुट अपने बंसी पहाड़पुर स्टोन। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शानपुर क्षेत्र के गांव सियाओं में महल के दक्षिण की साइड में बना कुआं, जिसका पानी तो सूख चुका है, आज भी धरातल से लगभग 2 फीट ऊंचा पक्का बना हुआ है, जिसका उपयोग धार्मिक स्थल के रूप में समय समय पर पूजन आदि के कार्यों में काम आता है, जो एक सामाजिक प्रॉपर्टी है, जिस पर पास में रहने वाले विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय दलजीत सिंह, लबी पुत्र विनोद कुमार, राहुल पुत्र विनोद कुमार और सुनीता पत्नी विनोद कुमार ने उस कुएं को और उसके आसपास की सामाजिक प्रॉपर्टी पर मिट्टी से भराव कर उस सामाजिक धार्मिक स्थल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है और आधे हिस्से पर कब्जा करने की पुलिस के सहयोग से कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप हमारी दिखाई गई वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से राहुल, लबी और उसकी पत्नी विनोद कुमार साफ दिखाई दे रहे हैं कुएं पर मट्टी भराव कर कब्जा करते हुए। चांदपुर से हमारे संवाददाता शाहनवाज आलम की देखिए खास रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर के नगीना में दहेज की मांग पूरी न करने पर नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। विवाहिता की मां ने पति सहित 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मां ने पुलिस को दी तहरीर में पति सास सहित 4 को दहेज में कार न देने पर हत्या करने का लगाया आरोप। आपको बता दें, दरअसल मामला जनपद बिजनौर के नगीना तहसील क्षेत्र का है, जहां एक मां ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसके पति, सास, देवर, जेठ 4 लोगों पर लगाया है। मृतक के परिजनों ने हत्या करने का मुख्य कारण दहेज में कार न देने व नकदी न देने का बताया है। आपको बताते चले कि मृतक सुमा इला पुत्री मोहम्मद फारूक निवासी ग्राम कासमपुर गढ़ी थाना अफजलगढ़ की शादी 1.5 माह पूर्व मोहम्मद खालिद पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ निवासी मोहल्ला पंजाबी यान नगीना से हुई थी। लड़की वाले गरीब होने के कारण दहेज में गाड़ी न दे सकते थे, जिस कारण मृतक सुमा इला को ससुराल वाले पति मोहम्मद खालिद, सास समीना, जेठ राशिद, देवर मोहम्मद हामिद गाड़ी में नकदी न देने के कारण सुमाइला के साथ मारपीट व उत्पीड़न करते थे। सुमाइला के परिजनों ने लिखित तहरीर में थाना नगीना को सुमाइला की मौत के जिम्मेदार दहेज की मांग पूरी न करने का मुख्य कारण होता है। इसी वजह से ससुराल वालों ने सुमाइला की हत्या कर दी। नगीना पुलिस ने परिजनों से एक तहरीर लेने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की रिपोर्ट। 2 महीने नहीं हुए, अब की 28 तारीख में 2 महीने हुए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में इन्होंने जैसा भी मेरी लड़की के साथ में करा है ना, ये बिल्कुल अपराध है और ये दंडनीय अपराध है और ये कत्ल है। आपको ये सूचना कब प्राप्त हुई? मुझे इसके बड़े भैया ने ये बताया कि उसको बुखार आ गया। अच्छा। मैंने उससे ये बोला कि भाई बुखार तो कई रोज से आ रहा होगा, मुझे पहले ही बता देते हो, आप जो बताना है हो। थोड़ी देर के बाद ये पता चल गया कि वो तो मर गया। लड़की आपकी क्या लगती है? मेरी भांजी है। अच्छा, आपकी भांजी। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं निवासी देहरादून का हूँ। देहरादून का। ये शादी कब हुई थी? ये शादी पिछले महीने में हुई थी। लड़की का नाम? 28 तारीख में सुमाइला। और लड़के का नाम? खालिद। आपको क्या लगता है इस प्रकरण में कि क्या हुआ है? ये मर्डर है। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? मैं तो फांसी चाहता हूँ लड़के को। आपने पुलिस को कोई तहरीर दी? तहरीर दूंगा मैं। ठीक है। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रमुख के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिजनौर। दर्जनों नेताओं व गणमान्य लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त कर शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। आपको बता दें, जिला बिजनौर के अफजलगढ़ निवासी संघ के सह प्रांत प्रमुख विनय वर्मा के समाज सेवी पिता डॉक्टर ऋषिराम वर्मा का स्वर्गवास हो जाने के बाद शोक संवेदना प्रकट करने वालों का तांता लगा हुआ है। उनकी 13वीं में दर्जनों गणमान्य लोगों ने शिरकत कर शोक कुल परिवार को सांत्वना देकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने अफजलगढ़ स्थित विनय वर्मा के आवास पर पहुंचकर पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं शोक का कुल परिवार को दृढ़ बताया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के अलावा महेंद्र सिंह धनोरिया, रोविन चौधरी, भूपेंद्र सिंह बोबी, राजू गुप्ता, मुकेश वर्मा, सलीम अंसारी, मास्टर समीम अहमद आदि सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे उपस्थित। वहीं उनके आगमन पर पुलिस प्रशासन द्वारा मार्ग व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मार्केट त्योहार के चलते लगे फड़ों व ठेले आदि को हटवाया दिया गया, जिससे व्यापारियों में रोष है। व्यापार का कहना है कि त्योहार के चलते मार्केट में भीड़ है। दूसरा मार्ग जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, वहां से काफिला निकाला जा सकता था। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के गंगा स्नान पर लगने वाले मेले पर सुरक्षा का जायजा लेते सीओ बिजनौर अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी रविंद्र वशिष्ठ, टीएसआई बलराम यादव व जिला पंचायत के कर्मचारी। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी पुलिस द्वारा एक साथी वांछित अंतर्राज्यीय मोटर वाहन स्पेयर पार्ट्स चोर गिरफ्तार। चोरी के पार्ट्स अवयवों का सफल आने वाले कब्जे से 9,40,000 नकद एवं वाहन के स्पेयर पार्ट्स बरामद। मुजफ्फरनगर में सातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर विजय वर्गीय, नई मंडी हिमांशु गौरव के प्रसन्न में तथा प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार सैनी थाना नई मंडी के कुशल निर्देश में आज थाना नई मंडी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक
नवनिर्वाचित अंतर्राज्यीय मोटर स्पेयर पार्ट और अभियुक्तों को पंडा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर चोरी के 4 अभियोग का सफल आने वाली किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 9,40,000 नकद तथा मोटर वाहन के स्पेयर पार्ट बरामद किए गए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं रामजी के संबंध में थाना नई मंडी पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ का विवरण भी पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह बरेली में कार डेंटिंग का कार्य करता है, जिससे उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता, इसलिए इधर उधर से गाड़ी के स्पेयर पार्ट चोरी का एजेंट बनकर कम दामों में स्पेयर पार्ट की दुकानों पर बेचकर अवैध लाभ अर्जित करता था। अभी तक राधा गोविंद ऑटोमोबाइल बाईपास यार्ड में खड़ी गाड़ियों से माह जुलाई में वर्ष 2021 में करीब 2 लाख का सामान, माह नवंबर 2021 में करीब 5 लाख का सामान तथा जुलाई 2022 में 3 लाख का सामान चोरी किया था। उपरोक्त घटना से संबंध में थाना नई मंडी पर सत्संग धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए थे। इसी अंतरिक्ष आयुक्त द्वारा अक्टूबर 2022 में महिंद्रा शोरूम जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड से 6 लाख चोरी किए थे। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में सत्संग धारा में अभियोग पंजीकृत है। इसके अंतर्गत पूछताछ में अभियोग द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा जनपद पीलीभीत में भी मारुति शोरूम से स्पेयर पार्ट का सामान चोरी, जनपद एटा से स्पेयर पार्ट का सामान चोरी, जनपद कासिमपुर से शोरूम से स्पेयर पार्ट का, जनपद सहारनपुर से कार स्पेयर पार्ट के सामान चोरी किए गए थे। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। सर पहले भी कोई इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? अभी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। यह जनपद बरेली का रहने वाला है। इसका नाम इकराम उर्फ गुड्डू है। जो पूछताछ में बात संज्ञान में आई है, ये करीब 4 वर्षों से सक्रिय है और कई जनपदों में और अन्य राज्यों में भी इसके द्वारा चोरी की घटनाएं कारित की गई हैं और संभवतः पहली बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है, तो मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर केस कहाँ से है? देखिए, अभी अक्टूबर माह में थाना रुद्रपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड में इसके द्वारा जो चोरी की घटना कारित की गई है, उसमें 6 लाख रुपए इसके द्वारा चुराए गए थे, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत है और बाकी के नगद पैसे जो इसने आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान, यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध की गई विधिक कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर जायसवाल के निर्देशन में समस्त थाना चौकी प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना चौकी क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान समस्त थाना प्रभारी चौकी प्रभारी द्वारा अपने 2 क्षेत्रों में पड़ने वाले बैंक, पेट्रोल पंप एवं संदिग्ध व्यक्तियों वाहन की चेकिंग हेतु स्थान चिन्हित कर मुख्य मार्गों में संवेदनशील स्थानों, जनपदीय बॉर्डर हाईवे आदि स्थानों पर बैरियर लगाकर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों, फेस मास्क लगाए हुए व्यक्तियों को 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारियों और बिना हेलमेट 4 पहिया वाहनों में बिना सीट बेल्ट तथा संदिग्ध व्यक्तियों सादगी ध्यान एवं यह क्यों पसंद करते हैं चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की गई। अभियान के दौरान अधिकारी द्वारा लगातार चेकिंग अभियान का किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में दिवाली पर्व पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा कैंप कार्यालय पर समस्त पुलिसकर्मियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए मिष्ठान वितरित कर दिवाली के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर विनीत जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय द्वारा कैंप कार्यालय में मौजूद समस्त पुलिसकर्मियों के साथ दिवाली पर्व मनाया गया। कैंप कार्यालय पर मौजूद रिलायंस कार्यालय, मीडिया सेल, टेलीफोन ड्यूटी, गोपनीय कार्यालय एवं इनको ड्यूटी आदि के साथ दिवाली पर्व मनाया गया तथा सभी को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कर्मचारियों को मिष्ठान वितरित किए गए। जनपद मुजफ्फरनगर के एसपी विनीत जायसवाल ने स्टाफ के साथ मनाई दिवाली। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने दिवाली के शुभ अवसर पर तहसील महसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रभावित लोगों से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिला प्रशासन की ओर से मौजूद लोगों को दिवाली की बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। उल्लेखनीय है कि तहसील महसी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान डीएम व एसपी ने विधायक महसी सुरेश्वर सिंह के प्रतिनिधि अखंड प्रताप सिंह व अन्य के साथ बाढ़ राहत चौकी गंगापुरवा महसी पहुंचकर घाघरा नदी के उस पार बसे बाढ़ प्रभावित ग्राम बरुआ बेहड़ के लगभग 365 लोगों को राशन किट, बिस्किट व मिष्ठान का वितरण किया। विशेष बात यह रही कि बुजुर्गों को डीएम व एसपी ने अपने हाथों से मिष्ठान खिलाकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जनपद बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दिवाली में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फायरिंग करते 3 लोगों का वीडियो हुआ वायरल। बीते शाम की बताई जा रही है वायरल वीडियो। खुलेआम बंदूक से कर रहे फायरिंग। सिद्धार्थनगर के डेबरुआ थाना क्षेत्र का मानपुर गांव का बताया जा रहा है मामला। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के डिडाई थाना क्षेत्र के गोलहोरा गांव के उत्तर पोखरे में संदिग्ध परिस्थितियों में 45 वर्षीय व्यक्ति का मिला शव। 24 तारीख की रात से मधु पुत्र रमपत अपने घर से था गायब। परिजनों के काफी तलाश के बाद पोखरे में मिला शव। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बशीर अहमद ने थाने में दी सूचना। डिडाई थाने की पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पीएम को भेजा। शिवनगर डिडाई थाने के गलहोरा गाँव की घटना। वही घटना से परिवार का रो रो कर बुरा हाल। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। राजस्थान के जनपद बीकानेर में वुमेन पावर सोसाइटी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना सक्सेना के निर्देश अनुसार आज कच्ची बस्ती में घरों में बच्चों के साथ दीप जलाकर उन्हें फल बिस्किट मिठाइयां बांटकर उनके साथ दिवाली की खुशियां मनाई गई। उनका कहना है कि हमारी संस्था यह उद्देश्य है कि सभी के घरों में दीप जले और सभी के घर में रोशनी रहे। जरूरतमंद बच्चों के साथ दिवाली की खुशियां बांटने में उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई दी उससे बहुत सुकून मिलता है। वुमेन पावर सोसाइटी और मानव अधिकार सुरक्षा संघ समय समय पर ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रम करती रहती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष विजय मोंगिया, बिमला ओम उपाध्याय, कमलजीत कौर, अमित मित्तल, चित्रा वर्मा और सरस्वती भार्गवादी शामिल रहे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।